हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के किंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का किंग इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप या मैं या कोई भी इंसान उससे पूछ लो कि आज अगर उसे इन्वेस्टमेंट करना तो उसके दिमाग में सबसे पहला टर्म क्या आता है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड। एक ऐसा टर्म जो SIP के फॉर्म में हर किसी की जुबान, हर किसी के दिमाग में आ जा रहा है, जो कुछ समय पहले अगर हम देखते ना वो इतना ज्यादा फैमिलियर, इतना ज्यादा नोन नहीं था, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट का बात जैसे ही कोई स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में जो सबसे पहला टर्म या जो पॉइंट आता है वो होता है म्यूचुअल फंड, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बट क्या आपको पता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आप उससे कहाँ पे कर रहे हो। बहुत कॉमन सा चीज है ना कि कोई भी आपसे बोला कि चलो ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड करना है, आप इतने पैसे कर लो, या फिर आप खुद से जाते हो अप्रोच करते हो कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मैं म्यूचुअल फंड्स कर रहा हूं। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया जिसमें आप जाते हो, बट आपको ये पता तो होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, वो उसके बारे में क्या आपको कंप्लीट नॉलेज है। शायद होगा, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो आज हम उसी के बारे में समझते हैं कि आखिर उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, सो दैट कि आपको पता होना चाहिए। आप उसके बारे में खुद से ही आप क्या कहते हैं ना, थोड़े बहुत अपने एनालिसिस कर सकते हैं क्या उसका रिटर्न अच्छा होगा या नहीं होगा, आने वाले टाइम में वो कैसा हमें रिटर्न देगा। तो देखिए, जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जैसे ही म्यूचुअल फंड का बात आता है, तो आप कैसे उसे कैटेगराइज करते हो कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो चलिए आज हम मिलकर समझते हैं म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है कि वहां पे 3 तरीके का मेजर कैटेगरी होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं। बट आज के समय में अगर मेजर किसी से आप पूछेंगे ना, वो किस जगह पे इन्वेस्टर है, या फिर जो अगर 100 इन्वेस्टर है, तो वहां पे मुझे लगता है कि शायद 60 या 65% इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो मिड कैप में होंगे। मिड कैप में इसलिए होंगे क्योंकि अगर मैं उसे रिस्क के बेसिस पे देखूं तो वो क्या है कि हमारा स्मॉल कैप से ज्यादा स्टेबल है, मतलब वहां पे रिस्क कम है। और रिटर्न देखूं तो रिटर्न लार्ज कैप से ज्यादा है, मतलब वो सेफ भी है और वो इन्वेस्टेबल भी है क्योंकि वहां पे रिटर्न ज्यादा है। बट आपका जब पैसा जा रहा है ना, वो कहाँ पे जा रहा है ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मिड कैप में भी क्या है, वहां पे 150 कंपनीज है, 101 से लेके 250 तक जो भी कंपनीज आती है अपने AUM के बेसिस पे, मतलब वो अपने पोर्टफोलियो जो उनका जो टोटल क्या कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसके बेसिस पे वो मिड कैप में होता है। तो इस हिसाब से तो हर एक मिड कैप का फंड का रिटर्न एक जैसा होना चाहिए? जी नहीं, वो वैसा नहीं होता। हर किसी का मिड कैप का भी वहां पे सिलेक्शन होता है क्योंकि आपका जो स्टॉक। तो चलिए पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को मिलकर अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया है सो दैट कि आपके लिए भी वो आसान हो और मेरे लिए भी आसान हो, क्योंकि फैक्ट जो डेटा बोलता है वही सही होता है। आप डेटा देखिए तो शायद आप समझ पाएंगे। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया ना कि आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वहां पे सबसे पहला चीज आपने फिल्टर कर लिया कि हाँ चलो ठीक है मुझे मिड कैप में करना है। अब आप मिड कैप में जाओगे तो आप क्या देखोगे कि वहां पे कौन से फंड में सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं वो फंड का नाम देखते हैं। तो आप कैसे करोगे, आप ऑनलाइन जाओगे, आप सर्च करोगे कि हाँ बेस्ट मिड कैप फंड्स कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम डालते हैं, वहां पे हमने जैसे यहाँ पे मिड कैप को सिलेक्ट किया तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ मिड कैप फंड का नाम आ गया। तो वहां पे देखिए ये हमारे पास आ गया मिड कैप फंड्स का नाम। अब जब नाम आ गया तो वहां पे आप क्या देखोगे, उसकी रेटिंग कैसी, उसकी रिव्यू कैसी। हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका रेटिंग रिव्यू से देख के हम लोग एनालाइज करते हैं ना, क्योंकि तब तक तो मैंने उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम रेटिंग में देखें तो हमारे पास जो देखिए पहला मोतीलाल ओसवाल है जिसका रेटिंग 4 है। सेकंड पे क्वांट का आता है। क्वांट एक ऐसा मिड कैप का एक फंड है जो अगर आप कोई भी इन्वेस्टर अगर हो तो उसमें से 85% लोग आज के समय में ऐसे जिनके पोर्टफोलियो में आपको क्वांट का मिलेगा। तो चलिए आज क्वांट को ही मिलकर सिंप्लीफाई करते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया तो आपने ये देखा कि चलो ठीक है अब हम क्वांट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। रिटर्न के लिए कर रहे हो ना, नाम हो सके उसका ABC भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, मेरे पास रिटर्न अच्छा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी का रिटर्न हमारा कैसा है। तो जब आप उसके बारे में आप डिटेल में जाते हो ना, यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा उसका रिपोर्ट आ जाता है। मतलब जैसे बच्चे का पूरे साल का एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड आता है ना कि उसने पहले साल मतलब पहले महीने में, पहले क्वार्टर में कैसा किया, पहले ट्राइमेस्टर में कैसा किया, और ऐसे करके फाइनल में उसी तरीके से इसका भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका 1 ईयर का रिटर्न, 2 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न, ऐसे करते करते उनका पूरा का पूरा 3, 5, 10 और लास्ट में जो आता है सिंस इंसेप्शन। सिंस इंसेप्शन का मतलब ये हुआ जब से वो फंड लॉन्च हुआ है तब से उसका रिटर्न, उसका जो एवरेज रिटर्न है वो कैसा है। तो अगर हम तब से भी देखेंगे
तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो है वो 23.44% का रिटर्न है, और जो इसका एनुअलाइज रिटर्न है वो 20.58% है, जो कि बहुत एक अच्छा रिटर्न मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा एवरेज में, अगर किसी के सिंस इंसेप्शन उस चीज़ का है। सिंस इंसेप्शन यहाँ पे देखिए आपको एक डेट भी दिखाया हुआ है, मतलब 7 जनवरी 2013, मतलब 7 जनवरी 2013 से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है। इस तरीके से हमने ये देख लिया कि इसका रिटर्न तो चलो ठीक है, मैंने देख लिया 20% पे है। अब हम ये देखेंगे कि भैया इस पर्टिकुलर का स्टॉक होल्डिंग क्या है, इसका पैसा जा कहाँ पे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके पूरे पोर्टफोलियो में आप देखिए इसका इक्विटी का जो होल्डिंग है 96.26% है। मतलब मेजर क्या कह लीजिए, आप समझ लो कि उसका मेजर पैसा जो वहाँ पे इक्विटी में ही है। अब इक्विटी में भी आप इस तरीके से देखो, जैसे वहाँ पे टोटल कितने हैं, मैंने जैसे बताया कि मिड कैप का 150 फंड है, मतलब 101 से लेकर 250 तक जितना भी आएगा वो हमारा मिड कैप में फॉल करेगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें कितने हैं, 32 स्टॉक्स हैं। यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक का होल्डिंग क्या है, 32% है। यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक का वेटेज कितना है, 54% है। और जो इसका टॉप 3 सेक्टर का वेटेज जो है वो 30% है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स है, ये हमारे पास आ गया टॉप 10 होल्डिंग्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज, औरबिंदो फार्मा, लिंडे इंडिया, मदरसन, पंजाब नेशनल बैंक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ओरेकल, एनएमडीसी, मैग्मा फिनकॉर्प एंड अडानी पावर। इस तरीके से ये इनका टॉप 10 होल्डिंग्स इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ये हमारे पास मिल गया। बट इससे बात नहीं बनेगी, बात हमारा ये भी होता है कि आखिर बाकी जो है वहां पे कंप्लीट हमारा होल्डिंग का लिस्ट क्या है, मतलब बाकी सारी कंपनीज भी कौन सी हैं जहां पे इसका टोटल जा रहा है। तो हम वहां पे देखते हैं, जब आप इसका व्यू कंप्लीट होल्डिंग करेंगे ना तो आपके पास पूरा उसका होल्डिंग का लिस्ट आ जाएगा। ये देखिए हमने मैग्मा तक देखा था, अडानी तक देखा था, उसके नीचे देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कंटेनर कॉर्पोरेशन हो गया, स्टील अथॉरिटी हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, ऑल इंडिया, जीएमआर एयरपोर्ट, स्कॉट्स, बायोक्वाइन, क्रिसिल, गैलेक्सो स्मिथ क्लेन, आईपीसीए, सन टीवी नेटवर्क अगेन आप देखिए ये एक ऐसा नेटवर्क है जो शायद कुछ मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैंने इसका लास्ट जब चेक किया था तो ये स्मॉल कैप के कैटेगरी में था, माइट भी हो सके अपने कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, क्योंकि वहां पे क्या होता है जैसे आपका कैपिटलाइजेशन बढ़ता है तो आपका वहां पे रैंकिंग भी आगे पीछे होता है, तो हो सके मिड कैप सेगमेंट पे आ गया होगा। टाटा पावर, गुजरात गैस, दालमिया भारत, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, टाटा पावर, एम्फेसिस, जिंदल स्टील पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी। तो इस तरीके से पूरा आपका पोर्टफोलियो हो गया। मतलब अगर आप ये भी एक तरीके से इस तरीके से आप समझिए, आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप उन चीज़ों को ऊपर डिटेल में समझना चाहते हैं कि आपका पूरा पैसा जा कहाँ पे रहा है। इसके बेसिस पे अभी क्या है ना कि आप हो सके आपको आधा घंटा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, बट पूरा जब लिस्ट आपके पास आ गया कि हाँ, तो आप यहाँ पे श्योर हो गए कि आपका पैसा जा कहाँ पे रहा है। यहाँ पे ग्रीन रेड सब आपको दिखाता है कि आखिर कहाँ पे कौन सा हमारा ग्रीन पे है, कौन सा रेड पे है। इससे आपका एनालिसिस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अगर देखेंगे तो 4.56% ऐसा है जो डेट्स में भी जाता है। तो अगर आप डेट्स में भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ट्रेजरी बिल्स में वो जाता है, टी बिल्स में गया हुआ है 4.56%, जिसको आप पता है कि वो एक साल के अंदर के बेसिस पे वहाँ पे वो बिल्स जो होता है गवर्नमेंट का कुछ अपना उनका बॉन्ड्स जैसा वो रहता है, जहाँ पे कुछ बहुत कम उसका रिटर्न कम होता है, तो जस्ट 4.56% है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए कि कैसे पूरा का पूरा पोर्टफोलियो होता है। तो सबसे पहला जैसे भी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट का जैसे आप डिसाइड करते हो तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आखिर उसका पहला क्या होना चाहिए, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, हमारा सेफ होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे उसका रेटिंग कैसा है, रेटिंग 4 या 5 होना चाहिए, क्योंकि मेजर लोगों के क्या कहते हैं पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उससे आपको समझ आता है कि नहीं चलो ये कॉमन है, क्योंकि सेफ्टी अगेन ध्यान देना है रिटर्न के साथ साथ। उसके बाद आप देखेंगे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है, उसका वॉल्यूम क्या है, फिर आप देखेंगे उसका शेयर होल्डिंग्स क्या है, आपका पूरा पैसा कहाँ पे जा रहा है, और उसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा वहाँ पे अपना डिसीजन ले पाएंगे कि आपका पैसा जो है, जब आपको पता चल गया कि हाँ आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, पूरा लिस्ट आपके पास आ जाएगा, तो आप डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि टोटल अगर मैं सिर्फ मिड कैप की बात करूँ तो वहाँ पे 150 मतलब कंपनीज है, मतलब 101 से लेके 250 तक। तो पूरा जब आपके पास लिस्ट आपका चार्ट आ जाएगा तो आप वहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, किसका रिटर्न्स अच्छा है। उस बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो को वहाँ पे एनालाइज करके आप अपना इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से सेफली हाई रिटर्न साइड पे आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट कि लंबे टर्म में जो आपका गोल है वो आपके अकॉर्डिंग चले।
सो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूँ कि पोर्टफोलियो का स्ट्रेटजी क्या होता है, क्योंकि आपका पैसा क्या जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, अगर वो आपको पता रहेगा तो आप डिसीजन आप आराम से बना सकते हो। आप वहाँ पे देख सकते हो कि हाँ ठीक है, क्या एवरेज रिटर्न आप वहाँ पे आप गेन करोगे, सो दैट कि जो भी आपकी प्लानिंग्स हो फ्यूचर में एक टाइम फ्रेम में कि इतने समय के बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, तो उस रिटर्न के बेसिस पे आप अपना पोर्टफोलियो आप वहाँ पे डिज़ाइन कर सको। अगर आपका कोई भी इनपुट हो, कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे दिए हुए मेल आईडी पे आप दे सकते हैं। For the time being, stay tuned with our channel. Do like, share and subscribe. Happy investing. Jai Hind.